बस दो तरह के सदके दे दें, इसके बाद ज़िंदगी में कभी भी आपको दौलत की कमी नहीं आएगी। आपको इतनी दौलत मिलना शुरू हो जाएगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि इतनी दौलत का करे तो क्या करें। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी ना सिर्फ दौलतमंद बनना चाहते हैं बल्कि बेहद तेज़ी से दौलतमंद बनना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, ताकि इन दो तरह के सदकों के बारे में कोई भी ज़रूरी बात आपसे मिस ना हो जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले ज़ैनुल आबिदीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबा दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। प्यारे बहन भाइयों, अगर आज के दौर में आप भी एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा दौलत और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए अगर आप भी बहुत सारे वज़ाइफ करके देख चुके हैं लेकिन किसी भी वजीफ़े ने आज तक आपको दौलतमंद नहीं बनाया, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। बस इन दो तरह के सदक़ों को बताए गए तरीके से आपने दे देना है, इसके बाद आप पर रिज़्क़ और दौलत की बारिश होने लगेगी। ये दो तरह के सदक़े कितने ज़्यादा ताकतवर हैं और कितनी जल्दी आपको दौलतमंद बना देते हैं, ये चीज़ आपको बावर कराने के लिए मैं सबसे पहले आपको इराकी बुजुर्गों का सच्चा वाक़या सुनाना चाहता हूँ। इस सच्चे वाक़े को सुनने के बाद आप इन दो तरह के सदक़ों को पूरे दिल और ईमान से इंशाअल्लाह ताला ज़रूर देंगे। प्यारी बहन भाइयों, ये 11वीं सदी की बात है कि इराक में एक बहुत बड़े बुजुर्ग रहा करते थे। वो बुजुर्ग ना सिर्फ बहुत ज़्यादा नेक थे, 5 वक़्त के नमाजी थे, सारी रात वो इबादत में गुजारा करते थे, लेकिन साथ में वो बहुत ज़्यादा दौलतमंद भी थे, बल्कि इन्हें इराक का अमीर तरीन शख्स कहा जाता था। अल्लाह ताला ने इन्हें 3 बेटों से नवाजा था। एक दिन ये बुजुर्ग अपने तीनों बेटों को बुलाते हैं और बुलाने के बाद कहने लगते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों दीन की तालीम हासिल करो और दीन की आला तालीम हासिल करने के बाद मुफ्ती बनो। और जब तुम तीनों दीन की आला तालीम हासिल करने के बाद मुफ्ती बन जाओगे तभी मैं तुम तीनों का हिस्सा तुम्हारे सुपुर्द करूँगा। लेकिन अगर तुम में से कोई भी एक मुफ्ती ना बन सका तो मैं इसे अपनी जायदाद से आग कर दूँगा। अपने वालिद की बात सुनने के बाद तीनों बेटे दीन की तालीम हासिल करने में लग जाते हैं। 2 बेटे लायक होते हैं, इसलिए बहुत अच्छी तरह से दीन की तालीम हासिल करते हैं और मुफ्ती के अहदे पर फाइज हो जाते हैं। लेकिन एक बेटा दिमागी तौर पर थोड़ा सा कमज़ोर होने की वजह से मुफ्ती के अहदे पर फाइज नहीं हो पाता, जिसके बाद वो बुजुर्ग अपने इस बेटे को अपनी जायदाद से आग कर देते हैं और अपनी तमाम जायदाद अपने 2 मुफ्ती बेटों में तकसीम कर देते हैं। अपने बाप की दौलत और जायदाद से बेदखल हो जाने के बाद बेचारा बेटा इराक की गलियों में धक्के खाता फिरता है और बिल आखिर थक कर किसी गली के कोने में बैठ जाता है, जहां राह चलते लोग इसे फ़कीर और गरीब समझकर कोई पैसे दे देता है तो कोई रोटी, ऐसे ही इसका गुजारा चलता रहता है। बाज़ार के चौराहे में बैठे होने की वजह से कुछ ही दिन में इसके पास बहुत ज़्यादा भीख के पैसे जमा हो जाते हैं, जिसके बाद वो फैसला करता है कि वो जमा होने वाले इन भीख के पैसों को सदका कर देगा। जिसके बाद वो आधे भीख के पैसों को एक तरह से सदका कर देता है और बाकी के आधे पैसों को दूसरी तरह से सदका कर देता है। और इन दो तरह के सदका करने की देर थी कि इसके हालात ऐसे बदलना शुरू हो जाते हैं कि वो शख्स जो कि फ़कीर बन चुका था, कुछ ही दिन में इसके पास इतनी दौलत और इतना पैसा आ जाता है कि वो अपने बाप से भी कई गुना ज़्यादा अमीर हो जाता है और इराक के कुछ अमीर तरीन लोगों में शामिल होने लगता है। तो प्यारे बहन भाइयों, अब मैं आपको बताता चलता हूँ कि ये दोनों किस्म के सदक़े कौन से हैं और इनको आपने कैसे करना है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इस सदक़ों के बारे में बताऊँ, इस वीडियो को लाइक कर दें। आपका प्यार और मोहब्बत होता है और इससे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। तो जो पहले किस्म का सदका आप करेंगे वो ये है कि आपने परिंदों को दाना और पानी डालना है। बेशक फिर आप परिंदों को अपनी हैसियत और तफ़हीम के मुताबिक बाजरा डालें या फिर रोटी के छोटे छोटे भूरे करके डाल दें या फिर चावलों का टोटा डालें, या फिर अगर आप ये सब भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो पानी तो डाल ही सकते हैं। परिंदों को पानी डालने में तो आपका कोई पैसा भी नहीं लगेगा। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, परिंदों को जो कुछ भी डाल सकते हैं, फिर चाहे पानी डालें, बाजरा डालें, रोटी के भूरे डालें या चावलों का टोटा डालें, अपनी हैसियत और तौफीक के मुताबिक परिंदों को ये सदका ज़रूर दें, सिवाय कौवे और गिद्ध के। जितने भी परिंदे हैं, जैसे ही वो सुबह उठते हैं सबसे पहले घोंसलों में सुबहान अल्लाह का विर्द करते हैं और सुबहान अल्लाह का विर्द कर लेने के बाद ही अपने घोंसलों से बाहर निकलते हैं। अल्लाह ताला कभी भी इस ज़बान से निकली हुई दुआ को रद्द नहीं करते, जो दुआ सुबह उठने के साथ ही सुबहान अल्लाह का विर्द करती है। यही वजह है
कि अल्लाह ताला परिंदों की गई दुआ किसी के हक में रद्द नहीं करते। इसलिए अगर आप परिंदों को दाना या पानी डालते हैं तो परिंदे आपके लिए दुआ करते हैं। और यकीन माने, अगर एक भी परिंदा आपके हक में दुआ कर देता है तो इसके बाद आपकी 7 नस्लें बैठकर खाएंगी। रिज़्क, दौलत और पैसे की आपकी अगली आने वाली 7 नस्लों तक तंगी नहीं होगी। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहला सदका आपने ये देना है कि सुबह उठते साथ ही परिंदों को दाना और पानी डालना है। प्यारे बहन भाइयों, आपने जो दूसरा सदका देना है वो आपने इस जानवर को देना है जो जानवर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद था, यानी बिल्ली। अल्लाह ताला ने बिल्ली को वो नेमत अता की हुई है जो नेमत अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात यानी इंसान को भी अता नहीं की, और वो ये है कि बिल्ली के चाहे दुआ हो या बददुआ हो वो किसी भी आसमान पर नहीं रुकती, बल्कि 7 आसमान पार करके सीधी अल्लाह तक जाती है। जबकि इंसान फिर चाहे दुआ करे या बददुआ करे वो 7 में से किसी एक आसमान पर ज़रूर रुक जाती है, जिसके बाद इस आसमान से फरिश्ते अल्लाह तक इंसान की दुआ या बददुआ को लेकर जाते हैं। लेकिन बिल्ली फिर चाहे किसी को दुआ दे या बददुआ दे वो सीधी अल्लाह के पास जाती है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, आपने जो दूसरा सदका देना है वो बिल्ली को देना है। बिल्ली को सदका देने का तरीका ये है कि बिल्ली को दूध या छिछड़े डाल सकते हैं। इसी तरह अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप मुर्गी की छोटी छोटी बोटियां करवा कर वो भी बिल्लियों को डाल सकते हैं। यानी आपने अपनी हैसियत और तफहीम के मुताबिक जो कुछ भी सदका कर सकते हैं वो बिल्ली को सदका कर देना है। फिर ये सदका आपके अपने घर में आने जाने वाली बिल्लियों को दे सकते हैं, या गली मोहल्ले में जो बिल्लियाँ फिरती हैं इनको भी ये सदका दिया जा सकता है। प्यारे बहन भाइयों, जैसे ही आप इन 2 किस्म के सदकों को दे देंगे आपकी ज़िंदगी ऐसे बदलेगी कि आपको खुद भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। आपकी जितनी भी माली परेशानियां थी वो दूर हो जाएंगी और आपके घर में दौलत और पैसा आने लगेगा। और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपके पास इतनी दौलत जमा हो जाएगी कि आपको समझ नहीं आएगी कि इतनी दौलत का करूं तो करूं क्या। वो इसलिए कोशिश करें कि अपनी हैसियत और तौफीक के मुताबिक इन 2 किस्म के सदकों को देते रहें। ये 2 किस्म के सदके बहुत जल्द आपकी तकदीर को बदल देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए ज़ैनुल आबिदीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।